अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हम आपकी खुदावंद करीम से खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। तो जनाब सोहेल आफरीदी साहब 3 रोज़ा दौरे पर जो है ना वो सिंध पहुँच चुके हैं। उनका कराची में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। पीटीआई के कारकुन जो है ना वो मौजूद तो थे ही। बड़े अरसे के बाद पीटीआई के कारकुनों को कोई खुली छूट दी गई थी कि वो जो है ना किसी का इस्तकबाल कर सकें या इमरान खान के जो है ना वो नारे लगा दें। तो एयरपोर्ट पर जो है ना उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर जो सिंध गवर्नमेंट हैं सईद गनी साहब उन्होंने जो है ना उनका इस्तकबाल किया। उनको सिंधी टोपी पहनाई। उसके बाद जो है ना उनको अजरक का जो है ना वो गिफ्ट भी दिया, उनको वो अजरक भी पहनाई जो सिंध की सकाफ़त है। तो जनाब वालेहाना इस्तकबाल के बाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सैकड़ों की तादाद में एक समझिए कि बहुत बड़ी तादाद थी कारकुनों की पीटीआई की जिन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया। सोहेल आफरीदी साहब जो है ना इंसाफ हाउस गए, फिर उसके बाद मेट द प्रेस भी किया कराची प्रेस क्लब में, वो भी उसकी भी तफ़सीलात बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जो है ना वो सबकत ले गई। पीपल्स पार्टी कहें या जो है ना वो कहें कि सिंध गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट से सबकत ले गई है। मामला ये है कि जब पिछले ही दिनों सुहेल आफरीदी साहब जो है वो लाहौर के दौरे पर गए थे, वहाँ पर उनके साथ जो जिस तरह का रवैया रखा गया था कि वो सूबाई असम्बली पंजाब गए, वहाँ पर किस तरह की गुफ्तगू हुई, मीना खान की जानिब से भी हुई और उनको जो गार्ड्स थे उनको किस तरह जो है ना उन 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 लोगों ने भी उनको ज़दोग़ोब किया। तो अब मामला दोनों तरफ से हुए। अब क्या ब्लेंडर हुए उसपे हुआ ये कि मामले यहाँ तक बिगड़ गए कि अगर सोहेल अफरीदी साहब गए जो है ना फूड स्ट्रीट, वहाँ फूड स्ट्रीट को बंद करवा दिया गया, लिबर्टी चौक के अतराफ की दुकानें बंद करा दी गई, लुंडा बाज़ार बंद करा दिया गया, मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना रुकावट पैदा की जाए। और दूसरी बड़ी बात ये कि वज़ीर आला एक केपी यानी फेडरेशन की जो इकाई है उसकी जो मुताबिक तवक्का ये की जा रही थी कि एक जो सूबाई इकाई है, दूसरी सूबाई इकाई का जो सरबराह है, उसके साथ लाज़मी मुलाकात होगी। ल लेकिन यहाँ पर जो है ना वो अ, समझें कि यहाँ समझें कि जो है ना सूबाई गवर्नमेंट जो पंजाब थी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का जो है ना वो ब्लेंडर ही समझें क्योंकि ब्लेंडर जो है ना उनसे ये हुआ कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुलाकात नहीं की। ऑफ़िशियली यही होना चाहिए था, जिस तरह के अभी खबरें आ रही हैं कि कल यानी इतवार के दिन जो है वो वज़ीर आला सिंध और केपी के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब के साथ जो है ना वो एक मीटिंग होगी, आपस में मेल मुलाकात होगी। पार्टी चाहे कोई भी हो लेकिन आप फेडरेशन का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों को एक-दूसरे के लिए बर्दाश्त होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की मैच्योरिटी ही यही है। अब आप नून लीग को देख लें या पीटीआई को देख लें, उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है जिस तरह का ज़हन जो है ना वो पीपल्स पार्टी का है कि वो हमेशा मैच्योर है और हमेशा बर्दाश्त का मादा उनमें है। कितनी भी तनकीद होती है, इमरान खान की तरफ से भी होती रही है, उसके बाद पीटीआई वालों की तरफ से भी होती रही है कि बिलावल जो है ना भुट्टो की जो जिस तरह की इमरान खान साहब नकलें उतारते थे और एक आखिरी तकरीब थी जिसमें जो है ना वो इबरारुल हक ने इमरान खान साहब ने जो है ना वो बिलावल भुट्टो की नकलें उतारी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जिसमें जो है ना वो फरयाल टालपुर को जो है ना वो बंद किया गया था उनके दौर हुकूमत में ज़रदारी को जो है ना गिरफ्तार किया गया था, आसिफ ज़रदारी साहब जो सदर हैं हमारे। तो उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के अंदर जो है ना वो बर्दाश्त का मादा इतना है कि उन्होंने कल जिस तरह का इस्तकबाल किया है सिंध में पीटीआई के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, तो इससे मिसाल ही मिलेगी क्योंकि इससे जमहूरी इक़दार मज़बूत होती हैं। इससे जो है ना वो आपस में जो है ना वो एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम होता है। इससे जो है ना वो अब कल जो है ना अगर मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ अ, यानी कि नून लीग की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो है ना वो जाती हैं केपी के और उनकी गवर्नमेंट है वफ़ाक में वो व लाज़मी है कि जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है वो उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन क्या सूबाई गवर्नमेंट उनको इस तरह की खुली आम छुट्टी दे सकती है कि वो जहाँ जाएँ वहीं जलसा कर सकें या किसी भी फूड स्ट्रीट में जाएँ? वो उससे तल्ख़ियाँ बढ़ी हैं। जिस तरह का जो रवैया रखा गया था पंजाब में वज़ीर आला केपी के साथ, तो इससे तल्ख़ियाँ बढ़ी। इससे जो है ना कोई जो है ना कोई अच्छा असर नहीं गया, अच्छा-सा जो जो है ना वो पैगाम नहीं गया। उससे सूबाइयत जो है ना एक का जो
बेज बीज जो है ना वो पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया और जंगली बोला गया, उसके बाद जो है वो किस तरह की लैंग्वेज मीना खान की तरफ से, इससे सूबाइयत या जो है ना आप समझिए कि कौम परस्ती को जो है ना बढ़ावा दिया गया। लेकिन जब सिंध में वालियाना इस्तकबाल हुआ है, उसके बाद आप देखिएगा कि मुख्तलिफ जगहों से ये जो है ना वो तासुरात कायम किए जा रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो है ना वो वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो रहा है या उनके दरमियान जो है एक मफ़ाहमती जो है ना वो अ, यानी पैगाम एक-दूसरे के साथ जो है ना वो बाँटे गए हैं ताकि आगे चलकर कोई भी मसला हो यानी किसी भी लिहाज़ की जो आपस में यानी ब मिल बैठने की बात हो तो उसमें कोई कतगने नहीं आए या इमरान खान की जो रिहाई है उसके बारे में जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि 27 दिसंबर की जो बेनज़ीर साहिबा की बरसी थी उसके मौके पर कि सबसे बड़े जो मुफ़ाहमत के बादशाह हैं वो सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो, मुख्तलिफ़ जगहों से ये जो है ना वो एक तासुरात कायम किए जा रहे हैं, जिनमें बड़े-बड़े सहाफ़ी भी हैं कि हो सकता है कि इन 2 पार्टियों के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही हो और एक किसी नुक्ता नज़र पे जो है ना वो मुत्तफ़िक होने की कोशिश भी की जा रही हो, क्योंकि दोनों तरफ से जो है ना वो कोई इतनी बड़ी गरमा-गरमी नहीं हो रही है, बल्कि दोनों तरफ से जो है ना वो गुडी-गुडी जो है ना वो खेला जा रहा है। तो ना कोई अभी कोई बड़ा सख्त बयान जो है ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीटीआई का आया है और ना पीटीआई पीपल्स पार्टी का जो है ना वो खिलाफ जो है ना पीटीआई के, यानी कि दोनों ने एक-दूसरे को जो है ना कोई इतना ज़्यादा खुद यानी कि बुरा-भला नहीं कहा है। अ, अब मामले यहाँ पर कल भी जो न यानी मैंने आपको बताया कि वज़ीर आला सिंध की और केपी के वज़ीर आला की जो है ना वो मुलाकात होगी। उसके बाद जो है ना वो वज़ीर आला केपी के ने मीट द प्रेस में वही पुराना ही जो समझें कि जो अपनी एक टिपिकल लैंग्वेज है उसी की तर्ज पे उन्होंने बात की और ऑपरेशन के खिलाफ बात की और बोला कि केपी में जो है ना ऑपरेशन नहीं होने देंगे। जिस तरह डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा था कि जो है ना ऑपरेशन तो हो रहे हैं और पिछले साल उन्होंने कितने केपीके में जो है ना ऑपरेशन किए हैं, उन्होंने तफ़सीलात भी बताई थी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें जो है ना ऑपरेशन की इजाज़त ना देने का वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। डीजी साहब ने भी यही कहा था कि हम किसी से ऑपरेशन की इजाज़त नहीं माँगेंगे। वजह उसकी ये है कि जहाँ पे मुल्की सिक्योरिटी का होगा इश्यू वहाँ पर किसी से इजाज़त की तलबगार जो है ना वो नहीं होंगे। तो यहीं पे मामला है कि केपी की हुकूमत और उनके वज़ीर आला पिछले कई दिनों से यही बातें कर रहे हैं कि हम जो है ना वो ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। हालाँकि जो इसके जो खबरें आ रही हैं उसके उलट ही आ रही हैं। अब उनकी वही बात कि बंद कमरों में फ़ैसले किए जाते हैं, बंद कमरों में जो है ना हमें कोई मशवरे के लिए नहीं बुलाता है, हमारे साथ बदमाशी की जाती है। यार ये तासुर बिल्कुल भी जो है ना वो ज़ाइल होना चाहिए कि मामला यहाँ पर ये है कि केपी का जो वज़ीर आला यानी कि एक सूबाई वज़ीर आला और जो नुमाइंदा है एक सूबे का वो हर जगह पे यही बोलता है कि मुझे मशवरे के लिए नहीं बुलाया जाता। उनकी तरफ से मशवरे के लिए बुलाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पहले दिन से ही जो है ना सोहेल अफरीदी साहब ने अपनी लैंग्वेज थोड़ी-सी ना जो है हार्श रखी है। इससे जो है ना वो कोई मामलात सुधरेंगे नहीं बल्कि बिगड़ेंगे ही। लेकिन मामलात थोड़े से मेरे तासुर से जैसे जिस तरह की मीट द प्रेस पिछली दफ़ा हुई या जो डीजी साहब की प्रेस फ्रेंस के जवाब में जो है ना वो सोहेल अफरीदी ने एक लंबा-चौड़ा ट्वीट खड़काया था। तो उसमें भी आज जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी वो इतनी हार्श नहीं थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर सोहेल आफरीदी साहब की जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है पीटीआई के मुख्तलिफ हलकों में उनका कद-काठ बढ़ाया जा रहा है। उनकी जिस तरह वज़ीर-ए-आला सिंध से मुलाकात होगी उसके बाद जो है ना पीटीआई के कारकुनों ने जिस तरह उनकी इस्तकबाल किया है और मेट द प्रेस में और मुख्तलिफ जगहों पे यानी जो अगर एयरपोर्ट से निकल कर इंसाफ हाउस तक और वहाँ से निकल कर प्रेस क्लब तक जाने में उनको बहुत सारा टाइम लग गया। तो अ, जिस तरह वो उनका कद-काठ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि हो सकता है कि आगे चलकर इनके लिए खुद से जो है ना वो पीटीआई में एक समझिए कि स्पेस ना रहे। जिस तरह अली अमीन गंडापुर की जो है स्पेस नहीं रही थी, आखिर में वो भी अ, एक हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करते-करते मुफ़ाहमत के रास्ते पे आ गए थे। इसी तरह हो सकता है कि जिस तरह की लैंग्वेज अभी जो एक सख्त ज़बान से जो है ना नॉर्मल ज़बान की तरफ आ रही है, तो सोहेल अफरीदी साहब भी मुझे लगता है कि अगर आगे चलकर उनकी प्रोग्रेस जिस बुनियाद पर उनको वज़ीर आला बनाया गया है, यानी कि इमरान खान की रिहाई, उस पे अगर उनकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं आई
यानी कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं काम किया जिस पे जो है ना वो उनकी तरफ से बहुत बड़ा इकदाम नहीं उठाया गया। तो हो सकता है कि आगे चलकर वो फिर भी रिप्लेस हो जाए किसी और की कोई और जो है उनकी जगह ले ले। क्योंकि अभी तक जो है ना वो वक़्त ही ले रहे हैं। उन्होंने कोई अभी तक इमरान खान साहब से जो है ना मुलाकात नहीं की है। सिर्फ़ उनको ये जो है ना वो हर जगह पे तासुर दे रहे हैं कि मुझे जो है ना वो इमरान खान साहब ने जो है ना वो पैगाम दिया है कि मैं स्ट्रीट जो है ना वो मोबिलाइज़ेशन करूँ और स्ट्रीट पावर को जो है ना वो बढ़ाऊँ। तो स्ट्रीट पावर तो हो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर है ही नहीं। क्योंकि उनके पास जो वोट बैंक है ना, वो तो या तो सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकाल सकता है या पोलिंग बूथ पे आके। वो जलसे जुलूसों का वो कायल नहीं है जिस तरह नून लीग का है। नून लीग का भी इतना जो है ना जलसे जुलूसों का कायल नहीं है। ये तो उनकी गवर्नमेंट है पंजाब में कि वो आते हैं और जो है ना वो जलसे जुलूस बड़े-बड़े कर लेते हैं। लेकिन अगर वो सिंध या बलूचिस्तान में चले जाएँ तो वहाँ पर उनकी इतनी बड़ी जो है स्ट्रेंथ है नहीं नून लीग की कि वो जो है ना वो बहुत बड़ा जलसा कर सके। हाँ, अगर जो है ना उनकी हुकूमती सपोर्ट हो और किसी और जगह से सपोर्ट हो तो हो सकता है कि बड़े-बड़े जो है ना वो जलसे कर लें। लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी है कि वो जो है ना उनकी पंजाब में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, तो पंजाब में वो बड़े जलसे जुलूस नहीं करते। अगर पंजाब में भी जलसे जुलूस होते हैं तो ऐसे समझो कि मोस्ट ऑफ जो क्राउड है वो सिंध से जो है ना वो वहाँ पर जाता है। उस जलसे को अटेंड करने के लिए और इसी तरह सिंध में बड़े जलसे होते हैं इनके पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो दीगर सूबों में एक छोटे साइज़ के और दरमियाने साइज़ के जो है ना वो छोटे एरिये में जो है ना वो जलसे जुलूस होते हैं। इसी तरह जो है ना पीटीआई का जो वर्कर है ना वो इस तरह तो आ सकता है कि जिस तरह कल उनको खुली छूट दी गई थी वज़ीर-ए-आला केपी के जो है ना इस्तकबाल करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये लोग जलसे जुलूस में तब आ सकते हैं जब इनको एक साज़गार माहौल हो। इनको पता हो कि पुलिस जो है ना वो डंडे बरसाएगी या आँसू गैस चलेगी जिस तरह लाहौर में हुआ था उनके साथ। तो इसी तरह अगर उनको कराची में भी वही वाला माहौल मिलता, तो हो सकता है कि जितनी तादाद कल एयरपोर्ट पर सोहेल अफरीदी साहब का जो है ना इस्तकबाल करने पहुँची थी, वो नहीं पहुँचती क्योंकि ये जो है ना वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। ये एक-दूसरे को बंद कमरों में जिस तरह सोहेल अफरीदी साहब तो कहते हैं ना वो बंद कमरों में तो गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन ये पीटीआई का कारकुन बाहर जो है ना रोड पे निकल कर इमरान खान के लिए कोई बड़ा धरना नहीं दे सकते। अब आप खुद मिसाल ले लें कि केपी से जब उनके जलसे जुलूस अली अमीन गंडापुर के निकलते थे, तो इस्लामाबाद पहुँचते-पहुँचते उनकी तादाद जो है ना वो चंद दर्जन में रह जाती थी और सारे के सारे जो है ना वो वापस चले जाते थे। उनको पता था कि जो है ना जब तक हम केपी की हदूद में हैं, हमारे साथ जो है ना वो जो है ना दामादों वाला सलूक किया जाएगा। उसके बाद जो जब वो पहुँचेंगे इस्लामाबाद की हदूद में तो उनके साथ क्या रवैया रखा जाएगा, तो उनको पता होता था और मोस्ट ऑफ लोग जो है ना वो सवाबी इंटरचेंज क्रॉस करने से पहले ही जो है ना वो वापस चले जाते थे। इसी तरह जो है ना वो कोई बड़ा जो है ना स्ट्रीट पावर लेके जो है ना जिस तरह मोबिलाइज़ेशन हो रही है सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से, ये मुझे लग रहा है कि वो सोहेल अफरीदी साहब जो है ना टाइम गेन कर रहे हैं। टाइम गेन करने का मतलब ये है कि वो एक समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है ना वो इस जो है ना लाहे-अमल या जो है ना इस इधर की आवड़ियाँ-जावड़ियाँ में जो है ना वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कोई इनका अब तक की जो सूरत-ए-हाल है उसमें से जो है ना केपी वज़ीर-ए-आला का कोई बहुत बड़ा जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस सारी सूरत-ए-हाल पे इमरान खान की रिहाई पर या तो मुज़ाकरात या तो मफ़ाहमत ये दोनों चीज़ें अभी तक उनकी तरफ से नहीं हुई है। उन्होंने कल मेट द प्रेस में ये भी बोला कि मज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी, लेकिन आपकी तरफ से इतनी बड़ी मज़ाहमत अभी तक आई नहीं है। आप सिर्फ़ बयानात की हद तक, ट्विटर की हद तक वही बोला कि जिस तरह कीबोर्ड वॉरियर है ना, आप भी लगता है कि वही केपी के वज़ीर आला जो है ना वो कीबोर्ड वॉरियर ही है। इसके अलावा जो है ना वो अल्लामा नासिर अब्बास और जो आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई। तो महमूद खान अचकज़ई भी जो है ना वो वहाँ पर लाहौर में जो है ना गए हुए हैं, उनके साथ जो है ना मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हैं, जो मुख़्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं। कल सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई है, तो सहाफ़ी जिस तरह मैं मंसूर अली ख़ान साहब ने अपने व्लॉग में ये तासुर देने की कोशिश की कि ये कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। वो खुद जो है ना पीटीआई पर यानी भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है।
तो वो किस तरह जो है ना ये इस तहरीक को आगे बढ़ाएँगे। उनसे जब पूछा गया कि तहरीक किस तरह चलेगी, उन्होंने गोल-मटोल से जवाब दिए और बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है ना वो एक समझें कि इनको इस्तेमाल किया जाता है। पिछली भी पीडीएम की हुकूमत है उससे पहले जो है ना जितनी भी नवाज़ शरीफ की तहरीकें चली हैं उसमें सब में जो है ना वो महमूद खान अचकज़ई यूज़ हुए हैं। उसके बाद उनको जो है ना वो साइड लाइन कर दिया गया। जिस तरह मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब को जो है ना पीडीएम की हुकूमत के दौरान जो है ना वो पीडीएम के सरबराह थे, लेकिन उसके बाद जो है ना उनको यानी साइड साइड भी कर दिया गया। अब 2 पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना हुकूमत के मज़े ले रही हैं। सोहेल अफरीदी साहब के बारे में डिस्कशन होंगी, लेकिन ये जो अचकज़ई साहब हैं, ये एक तहरीक चला पाएँगे, नहीं चला पाएँगे। इनको जब इनसे पूछा गया कि आपके मुज़ाकरात किन के साथ होने हैं या आप मुज़ाकरात किन के साथ करें, वो उनको ये बोल रहे हैं वो उनको भी पता है कि जो है जहाँ से मुज़ाकरात होने हैं और जहाँ से उनको जो है ना रियायत मिलनी है, वहाँ से उनकी तरफ से कोई भी उनको जो है ना कोई इशारा नहीं दिया गया कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। तो यही मामला है कि अभी दोनों तरफ यानी कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो, चाहे जो है ना वो सोहेल अफरीदी साहब हों। दोनों तरफ से जो है ना एक समझ लें कि टाइम जो है ना वो गेन किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रोटोकॉल का मज़ा लिया जाए और उसके बाद जो है ना अ, हर बंदा अपने-अपने हुजरों में चला जाए। तो यही है हमारी पॉडकास्ट आज की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।